नमस्कार, मैं स्वामी जगन्नाथ मिश्र। आज आप लोगों को हिंदी विषय के काव्य खंड कक्षा 11 पाठ का नाम है संतो देखत जग बउराना। ये पाठ है आपका। कवि आपके कबीरदास जी हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु सन 1518 ईस्वी। आज जो आपको काव्य का अंतिम, इस काव्य के इस पाठ का अंतिम पद जो आपका है वो साखी से ही है और साखी का ये अंतिम पद है। इसको आप पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले कबीर के कुछ जीवन के विषय में पहले भी इसके अगले वीडियो में भी मैंने बताया कि कबीर जी का जन्म काशी यानी बनारस में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने अपनी लोक लज्जा के कारण इस बालक को लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई थी, जिसे उस रास्ते से गुजरते हुए नीरू नीमा नामक दो जुलाहे दंपति पाए और उनका पालन पोषण किया। इसके बाद चूंकि कबीर बचपन से ही उस जुलाहे के घर में रहे, इसलिए पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया और उनके पिता चूंकि जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, इसलिए कबीर ने जुलाहे का ही काम अपनाया और उसी को करते रहे। कालांतर में बड़े हुए तो इनका विवाह कर दिया गया लोई नामक स्त्री से और उससे 2 संतान हुए, कमाल और कमाली। इसके बाद इनके जो पालन करता माता पिता थे, इनका देहांत हो गया और बच्चे भी इनके बड़े हो गए। तब कबीर को लगा कि अब हमें भी गृहस्थ से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और इसीलिए इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। लेकिन कोई भी मार्ग अपनाने से पहले गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु के रूप में इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इसके बाद अन्य जगहों पर जा करके, मठों पर साधु संगत में करके ये अपने जीवन को व्यतीत करते रहे और संतों के संपर्क में आने से इनके मन के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और समाज उस समय तमाम रूढ़ियों और आडंबरों से घिरा हुआ था। इसलिए उन रूढ़ियों और आडंबरों को दूर करने के लिए कबीर आगे बढ़े और लोगों को समझाने का प्रयास किया। चूंकि जन्म से ये ब्राह्मण माने जाते रहे और जन्म के बाद जो इनका लालन पालन हुआ एक मुस्लिम परिवार में हुआ, इसलिए इनके स्वभाव में दोनों पक्षों का समावेश दिखाई देता है। इसलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को खूब डांटा और फटकारा है। और ये जो कहते गए, इनके जो शिष्य थे इनको लेखन करते रहे, लिखते रहे और आगे चल करके इनकी एक बहुत बड़ी ग्रंथ सामने आई जिसका नाम था बीजक। बीजक 3 खंडों में बंट गया, साखी, सबद और रामायणी। साखी का मतलब होता है साक्षी अर्थात प्रत्यक्षदर्शी, सबद का मतलब होता है पद, जिसमें पद होते हैं। साखी में केवल दोहा होता है, सबद में केवल पद होता है और रामायणी में चौपाई होती है। और ऐसा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। कबीर के जन्म के विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित हुआ था कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में जन्म लिया, तंतु वायु नीरू माने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जात पात का भेद मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप सिखाया। ये ऐसी इनकी रचना रही है। अंत में जीवन के अंतिम चरण में ऐसा कबीर ने सुना और लोगों के द्वारा जाना कि यदि काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिलता है। तो कबीर ने कहा कि यदि काशी में मर करके ही स्वर्ग मिलता है तो इसमें भगवान की कौन सी बड़ी जो है कृपा है, और मैं काशी में ही रहूं, मरूं, देखूं भगवान की कृपा होती है या नहीं। इसीलिए किंवदंती है कि इन्होंने अपने हाथ पैर काट डाले थे और वहीं काशी में रह रहे थे, लेकिन
ईश्वर जहाँ जिसकी जब मृत्यु लिखता है वहीं होता है। और भगवान एक घोड़े पर सवार होकर के आए और ऐसा घोड़े पर उल्टा बैठे थे। कबीर ने देखा और हंसा, कहा ये बेवकूफ को देखो, ये तो उल्टा बैठा हुआ है। तब कबीर से उसने कहा कि ठीक है, हमको आप सीधा बैठाइए। कबीर उसको सीधा बैठाने के लिए स्वयं घोड़े पर बैठे और कहा कि रास इसकी यानी लगाम इसकी इस तरह लगाई जाती है। और जो ही घोड़े पर बैठे, घोड़ा पवन वेग से उड़ा, और उड़ा का मतलब तेजी से चला, और यहीं आपके उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पास मगहर में आकर के उस घोड़े से ये नीचे गिर गए और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चूंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों को मानते थे, दोनों संप्रदाय इन्हें जान पहचान गए और हिंदू कहने लगे कि हम इनको जलाएंगे और मुस्लिम कहने लगे कि हम इनको दफनाएंगे। दोनों में विवाद बढ़ गया, लेकिन कुछ प्रबुद्ध जनों ने कहा नहीं, झगड़ा न करिए, चलो इनके शरीर को आधा आधा कर लिया जाता है, आधे शरीर को जला दिया जाए, आधे को दफना दिया जाए। और जिस चद्दर से इनके शरीर को ढका गया था, जब हटाया गया तो केवल फूल ही बचे, यानी वह देह गायब हो गया, शरीर गायब हो गया और वहाँ केवल फूल बचे। उस आधे फूल को हिंदू ने ले लिया, आधे मुस्लिम ने ले लिया, आधे ने जला दिया, आधे ने दफना दिया। आज भी मगहर में मजार और समाधि दोनों अगल बगल बने हुए हैं और प्रतिवर्ष वहाँ पर मेला भी लगता है। कबीर के जन्म दिवस और निर्वाण दिवस दोनों पर होता है। और वह सन था 1518 ईस्वी, जब कबीर जी का मृत्यु हुआ। आगे चल करके कबीर की जो रचनाएं थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई। आइए उसी जो आपका साखी है जिसमें दोहा है, उसी दोहे का एक अंतिम इसका इस पाठ का जो बचा है, आज उसका व्याख्या देखेंगे। संकेत है आपका, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरमुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमान, और गुर के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो भाई संतों, ई सब भरम भुलाना, और केति कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। ये आपका संकेत है। आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं, कबीर क्या व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। दो आपस में दो लरि लरि मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमान। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो संतों, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर कहते हैं, कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं कुरीतियों पर प्रहार किया है। कबीर ने धर्म में अनाचार एवं पाखंड फैलाने वाले ढोंगियों पर प्रहार करते हुए उन्हें अज्ञानी एवं पाखंडी बताया है। इसके माध्यम से कबीर समाज के संत जनों के लिए सहज भक्ति का मार्ग दिखाकर परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने की कोशिश करते हैं तथा समाज को धार्मिक ढोंगियों से मुक्त कराने की इच्छा रखते हैं। पहली पंक्ति, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले तथा कथित संत साखी या शब्द को भूल गए हैं और अपनी आत्मा के मर्म को भी नहीं समझते हैं। इन
पाखंडियों को अपने सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। उन्हें परमात्मा के वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं और मुसलमान रहीम को। आपस में दो लरि लरि मुए, मरम न काहू जाना। राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर या परमात्मा के सत्य को इन दोनों में से कोई नहीं समझता। परमात्मा के मर्म को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमान। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को मंत्र बांटते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया पर बहुत अभिमान है। इन अज्ञानी लोगों को अंततः पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ऐसे अभिमानी और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कबीर कहते हैं कि हे संतों, ऐसे अभिमानी गुरु और अज्ञानी शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। उन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई संतों, ई सब भरम भुलाना। और अंत में कबीर कहते हैं, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज सयाना। कबीर जी कहते हैं सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकते हैं। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उनमें लीन हुआ जा सकता है और उनका साक्षात्कार करना संभव है। ये आपके पूरे जो 2, 4 और 6, 7 जो पंक्तियां हैं, इन 7 पंक्तियों की व्याख्या रही है। और इसके बाद इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य भी हैं। हम काव्यगत सौंदर्य की ओर आते हैं। इनका काव्यगत सौंदर्य भी आप देख लें। काव्यगत सौंदर्य के रूप में इस पूरे काव्य में कबीर की निर्भीकता एवं अक्खड़ प्रकृति स्पष्ट होती है, जो अपनी बातों से सीधी चोट करते हैं। हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में व्याप्त धार्मिक आडंबरों पर कबीर ने सीधे प्रहार किया है। कबीर गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा बताते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने ढोंगी गुरुओं को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी धिक्कार दिया है। कबीर की भाषा बेलाग बेलौस एवं तीखी है, जिसमें व्यंग की पैनी धार छिपी हुई है। लरि लरि घर घर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मौजूद है। अनुप्रास अलंकार की छटा यत्र तत्र भी देखने को मिलती है, जैसे साखी शब्द सासा वर्ण की आवृत्ति है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, इसमें आपको रा रा अक्षर की आवृत्ति है, इसलिए और ताता अक्षर की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और साहित्य सिख सब, इसमें सा सा वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास है। कहें कबीर में का वर्ण की आवृत्ति है। केतिक कहो कहा नहीं माने, इसमें का वर्ण की आवृत्ति है। हा की 2 बार आवृत्ति है। इस तरह से ये आपका अनुप्रास है। और सहजे सहज समाना में सा सा अक्षर की आवृत्ति है और 2 बार यहाँ पर हा अक्षर भी आया है, जिसके कारण जा अक्षर 2 बार आया है, सा अक्षर 3 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ये प्रश्न आपसे काव्यगत सौंदर्य के रूप में भी पूछा जाता है। साथ ही इसकी व्याख्या भी आपको एक
शार्ट के रूप में हम आपको दिए दे रहे हैं, जिन्हें आप लोग इसको अवश्य स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, जिसके कारण से आपको अर्थ और उसकी पूर्ण व्याख्या है, इस व्याख्या को आप लोग पूरी तरह से ध्यान से इसको देख लें और देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। साथ ही व्याख्या के साथ साथ आप इस पूरे वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। प्रश्न जो आपके दिमाग में उठेंगे उनको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेंगे, और आपका ये जो प्रगति पथ चैनल है इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बेल आइकन दबा करके अपने साथियों और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।